नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीजे यादव। आज मैं आप लोगों को शरीर के जोड़ों का योग बताने वाला हूं। हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं उनका एक अलग महत्व है। यदि आपके जॉइंट सही हैं, जोड़ सही हैं, तो आधी हमारे शरीर की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। तो आइए हम आपको उसको बताते हैं और उसको नियमित रूप से अभ्यास करें तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, शोल्डर का दर्द हो, तो ये सारी समस्या आपकी ख़त्म होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग ओमकार करते हैं। हाथ को नमस्कार मुद्रा में एक लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। फिर से एक लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। ध्यान श्वास पर। एक गहरी श्वास भरेंगे और ओम बोलेंगे। ध्यान श्वास पर। मन को शांत महसूस करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। आंखों पर रखेंगे। पूरे चेहरे पर। ओके, रिलैक्स। अब हम आपको बताते हैं कि जोड़ों का योग कैसे करें। तो सीधा बैठ जाना है, पैर को फैला लेना है, हाथ को इस तरह से लगा करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और पहले हम पैर के अंगूठे और अंगुलियों का करते हैं। तो योग में जोड़ना है तो शरीर और श्वास को जोड़ना है। तो पैर के अंगूठे और अंगुलियों को आगे ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे, फिर जब हम पीछे लाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। तो कैसे करना है? अब हम टखनों का श्वास को भरेंगे और रोटेशन। अब हम रिवर्स।
ओके, थोड़ा समय ध्यान श्वास पर। हल्का सा बॉडी को पीछे लेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, आंखें बंद, ध्यान श्वास पर। मन को शांत और बॉडी को एकदम हल्का महसूस करें। ओके, अब हम घुटने का योग करेंगे। तो कैसे करना है, पैर को मोड़ लेना है और इस तरह से फिंगर को आपस में लॉक कर लेना है और श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ पर प्रेशर दे के पकड़ के रखना है। श्वास भरते हुए ऊपर, अब हम इस पैर को सीधा कर लेंगे, दूसरे पैर को मोड़ लेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, ओके, थोड़ा समय ध्यान श्वास पर। अब हम कमर का रोटेशन करेंगे। हाथ को यहाँ पर रखेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, अब हम रिवर्स श्वास को भरेंगे, ओके, ध्यान श्वास पर। हर सूक्ष्म क्रिया का प्रभाव आपके मन पर जो भी पड़ता है उसको महसूस करें। जोड़ों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको भी महसूस करें। मन आपका बिल्कुल शांत हो जाता है। ओके, चलिए अब हम फिंगर का करेंगे। हाथ को सीधा, इसको 90 डिग्री पर रखना है, हथेली को। श्वास को भरते हुए फिंगर को फैलाना है। ये सारी क्रियाएं 8 से 10 बार करनी है, तो जनरली मैं 8 बार कर रहा हूँ। अब हम मुट्ठी को बंद करेंगे, इस तरह से करेंगे। श्वास भरते हुए मुट्ठी बंद, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को खोलेंगे। फिंगर को ऊपर की तरफ, एक बार अंगूठा बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ। अब हम मुट्ठी बंद करेंगे और कलाई का रोटेशन।
श्वास के साथ रिवर्स, ओके। बस सीधा बैठेंगे, बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, ध्यान श्वास पर। आप देखेंगे कि आपकी श्वास बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत। ओके, अब हम हाथ को यहाँ पर लेंगे और श्वास को भरते हुए हाथ को आगे की तरफ, अब हम हाथ को यहाँ पे इस तरह से कोहनी को आपस में सटाएंगे और हम शोल्डर का रोटेशन करेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए, अब हम रिवर्स करेंगे। ध्यान श्वास पर, बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ, मन बिल्कुल शांत, बॉडी एकदम हल्की। अब हम गर्दन की क्रिया कैसे करते हैं उसको देखते हैं। श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, अब हम श्वास को भरते हुए नीचे से ऊपर की तरफ, ओके। थोड़ा समय आंखें बंद करके ध्यान श्वास पर रखें। अब चेहरे पर मालिश करेंगे, दोनों हाथ से कान में फिंगर डाल के घुमाएंगे और कान को इस तरह से खींचेंगे, गर्दन को इस तरह से गर्दन के पीछे। ओके, यह रहा हमारा सूक्ष्म क्रिया।
आप इसको नियमित मेरे साथ कुछ दिन करिए, फिर उसके बाद आप अकेले में करिए, और इसको आप करेंगे तो आपको जोड़ों का जो भी तकलीफ़ होगा वो ख़त्म होगा। आपको इसका प्रभाव आपके मन पर भी पड़ेगा, क्योंकि हमने शरीर और श्वास को जोड़ने की कोशिश की है। जब योग होता है तो बढ़ता है और आप एनर्जेटिक फील करेंगे केवल ये जोड़ों का क्रिया करके। तो नमस्कार। यदि अच्छा लगा तो आप इसको अपने परिवार के और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है इससे। नमस्कार।